बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज मुझे एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। मैं ये सोचता था कि डॉक्टर निकोलस ने अगर स्कैम ही करना होता तो यार स्कैम के बड़े सारे तरीके होते हैं। स्कैम के इतने तरीके हैं कि पाई के बारे में तो ये कहा जा रहा है ना कि इसने 6 साल लोगों को ट्रक की बत्ती के मगर लगाया है। मैं कहता हूँ 6 साल नहीं, 6 हफ्ते में लूट के जाने वाले लूट के चले जाते हैं। ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है। आपके पास अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए। कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कि जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट की, आज वही जलील हो रहा है। आज उसी को ही लोग बातें कर रहे हैं। उसने किसी बंदे से 1 रुपया भी नहीं लिया, बल्कि जेन्युइनली जिसको थोड़ा बहुत भी माइनिंग के बारे में नॉलेज था, उसने पाई को माइन किया। 200, 400, 500, 1000, 2000 पाई इकट्ठे किए और उनको एग्जैक्टली $1.5 $2.5 पे कैश भी करवाया और उनको उसका पैसा भी मिला। मतलब जेन्युइनली पाई ने बताया कि मैं क्या हूं, मेरे से अब कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब पाई लॉन्च होता है तो लॉन्चिंग के बाद पाई को हमेशा से क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। और आज की डेट में पाई अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। जी हाँ, मुश्किल तरीन दौर से पाई गुजर रहा है। उसकी वजह क्या है कि 22 सितंबर को जो सबसे ज़्यादा पाई गिरावट का शिकार हुआ वो हुआ 0.34 से 0.22 पे। और आप देखो अभी ऐसा लग रहा है जैसे इससे भी नीचे जाएगा। ये देखो 0.26 और अभी भी उससे कुछ नीचे चल रहा है। लेकिन डॉक्टर निकोलस का कुछ और ही कहना है। डॉक्टर निकोलस ने जो नई अपडेट दी है उसमें कहते हैं कि आप पाई के बारे में ये समझते हो कि पाई एक आम करेंसी है। पाई ऐसे ही है जैसे बिटकॉइन है, जैसे इथेरियम है, जैसे BNB है, जैसे सोलाना है, जैसे डॉजीकॉइन है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाई बिल्कुल अलग है। पाई के बारे में आप जानना चाहते तो सिंपल ये समझ लो कि पाई एक बिल्कुल सोशल मीडिया की तरह है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक चलता फिरता सोशल मीडिया होता है। जैसे सोशल मीडिया को ग्रो करते वक्त टाइम लगता है और उसके बाद उसकी वैल्यू हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही पाई की वैल्यू भी होगी। दोस्तों, लाइव आपके सामने एक चीज़ सर्च करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक यूज़र ग्रोथ पर ईयर। ओके, ये देखिएगा, ये मैं लाइव आपके सामने सर्च करने लगा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पहले से कर रहा था। ये देखिएगा, यहाँ पे एक बड़ी फेमस साइट है जिसका कंटेंट, जिसका डाटा ऑथेंटिक समझा जाता है, वही आपके सामने रखता हूँ और उसी को लेके आप अंदाज़ा कर लेना कि होता क्या है। अब जब फेसबुक स्टार्ट में लॉन्च होता है, लॉन्च होते वक्त फेसबुक पे कोई ध्यान नहीं देता। ये देखिएगा, यहाँ पे आपके पास क्वार्टर है। पहले क्वार्टर में क्या है, कुछ भी नहीं है, लोग आते ही नहीं हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रोथ पकड़ता है तो समझ नहीं आता कि लोग आए कहाँ से हैं, लोग आ कहाँ से रहे हैं। आपको थोड़ा और डिटेल से बताता हूँ। मतलब यूँ समझ लीजिए कि जब स्टार्ट में फेसबुक जो है वो लॉन्च होती है, लॉन्च होने के बाद फेसबुक पे ना होने के बराबर यूज़र होते हैं। अभी तो फेसबुक पास तकरीबन 3 बिलियन के करीब यूज़र हैं। 3 बिलियन की बात कर रहा हूँ। लेकिन स्टार्ट में फेसबुक ने शायद 1 मिलियन भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया। लेकिन अब देखो 3 बिलियन दुनिया में ह्यूज प्राइस है। अब देखो 2014 में ये होती है 1.3 बिलियन और ठीक कुछ साल बाद ये डबल हो जाती है। जी हाँ, 2019 में 2.5 बिलियन और उसके 5 साल बाद ये 3.07 बिलियन पे पहुंच जाती है। अब आप सोचोगे कि यार नहीं, ये तो कोई रेट नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा रेट है, बहुत बड़ा रेट है। ये ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर यही बात पहले देख ली जाती तो कोई भी ना कहता यार चल सकता है। डॉक्टर निकोलस भी यही कहते हैं कि फेसबुक को जैसे चलने में टाइम लगा, सोशल मीडिया को चलने में टाइम लगा, पाई के साथ भी ऐसा ही होगा। पाई को अगर आप ये समझते हो कि ये महीने में चलेगा, 1.5 महीने में चलेगा, दैट इज़ नॉट ट्रू। और वैसे ही बात देखी जाए तो ये है भी ठीक।
अगर आप पाई की ट्रांजैक्शंस पे आओ तो वहाँ पे आप देखोगे कि इंतहा का डूबने के बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो मिलियंस ऑफ मिलियंस पाई अभी तक भी बाई कर रहे हैं। मतलब उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि पाई की प्राइस क्या है। पाई की प्राइस 3.4 होती है, पाई की प्राइस 3.5 होती है, पाई की 0.35 होती है, पाई की प्राइस 0.26 होती है। वो हर हाल में खरीदते हैं। क्यों? अब वो स्टोर कर रहे हैं। मैं एक ऐसे भी अक्सर वॉलेट का जिक्र करता हूं जिसने 300-400 मिलियन के करीब पाई खरीदे हुए हैं। 300-400 मिलियन के करीब पाई खरीदना कोई मजाक नहीं है। मतलब टोटल इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है अभी ये 8 बिलियन है। उसमें से अगर कोई आधा बिलियन ले लेता है तो उसका मतलब यह है कि उसने बहुत बड़ा हिस्सा खरीद रखा है। अगर ऐसे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर दे के खरीद रहे हैं तो कोई तो वजह है, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को कुछ दिखाई देता है जो अभी तक हमें दिखाई नहीं देता, बट लोगों को पता चलता है। तो ऐसे में आपसे कहूँगा, अगर आप थोड़ा जल्दी में हैं, अगर आप थोड़ा पैनिक हो जाते हैं तो भैया फिर तो ज़रूरत ही नहीं है पाई के ऊपर काम करने की। बिल्कुल साफ सी बात है। अब देखो, स्टार्ट में जब मैं आपको कहता था खरीद लो, हालांकि अगर देखा जाए उस वक्त खरीदना गलत था, बट मैंने भी खरीदा, आपने भी खरीदा भाई। उसके बाद नीचे गया, बहुत नीचे गया, लेकिन उसके बावजूद कई लोग मुसलसल खरीद रहे हैं। वाई? क्योंकि उनको ट्रस्ट है। मतलब अभी तक वो पाई के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। और एक अंदर का नुक्ता मैं आपको बताता हूँ, मुझे हमेशा से ही दिखाई दिया है कि पाई के पीछे चलने वाली, पाई को चलाने वाली कोई बहुत बड़ी पावर है। जी हाँ, जैसा कि अक्सर डॉक्टर तोशी नाकामोटो का नाम लेता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। डॉक्टर तोशी नाकामोटो के बारे में अक्सर ये प्रेडिक्शन आई है कि यही वो शख्स है जो पाई को चलाने वाला है। हाँ, अभी अगर पाई के बारे में लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है तो कोई बात नहीं, आने वाले में हो जाएगा। तो मैंने पहले भी आपसे पूछा है कि यार इंटरलिंक पे बात कर ली जाए, इंटरलिंक पे वीडियो बना लीजिए। अगर आप कहेंगे तो भैया हम इंटरलिंक पे वीडियो स्टार्ट कर लेंगे, अगर आप इजाज़त देंगे तो। अगर नहीं तो भी आपकी मर्जी। सो दोस्तों, अभी तक मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।